नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र विकास और युवा शक्ति। इस टॉपिक के ऊपर हम निबंध लिखने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत देखिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कैसे हम निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी ब्लैक पेन पकड़नी है और बड़े बड़े अक्षरों में भाई हेडिंग डालनी है, राष्ट्र विकास और युवा शक्ति, और इसको अंडरलाइन कर देना है ब्लैक स्केच से। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है प्रस्तावना या फिर भूमिका। ठीक है, प्रस्तावना लिखो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, और इसको फिर अंडरलाइन कर देना। फिर आपको अपनी ब्लू पेन पकड़नी है और लिखना है आप लोगों को, किसी देश की शक्ति का मुख्य आधार उस देश की युवा शक्ति होती है। जिस प्रकार प्रकृति असीम शक्ति से युक्त है, उसी प्रकार युवकों की शक्ति का भी कोई किनारा नहीं होता। देश के युवा ही राष्ट्रीय आधार पर विकास का मार्ग बनाने में सक्षम होते हैं। यदि नदी भयंकर रूप धारण करती है तो किनारों को तोड़कर सभी सीमाएं लांघ जाती हैं तथा आसपास के क्षेत्र में विनाशकारी लीला बना देती हैं। इसी प्रकार वायु जब भयंकर रूप से चलना शुरू करती है तो तूफान आंधी रूप धारण कर लेती है। यहाँ तक कि विशालकाय पेड़ों, भवनों, यातायात के साधनों को भी जड़ से उखाड़ फेंकती है। सूर्य प्रचंडता धारण करता है तो वनस्पति एवं प्राणियों पर भयंकर प्रभाव छोड़ता है। मनुष्य भी इसी प्रकृति की एक संतान है। वह भी एक शक्ति का भंडार है, जिससे वह कठिन से कठिन काम को भी सरल बना लेता है। मनुष्य को यौवन काल शक्ति से भरपूर होता है। युवा शक्ति पर किसी प्रकार का बंधन लगा पाना कठिन है। जब यही शक्ति राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देती है तो किसी प्रकार की समस्या उनके सामने टिक नहीं पाती है और राष्ट्र दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता हुआ एक बड़ी शक्ति धारण कर लेता है। उसमें नवयुवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब आप लोग को एक लाइन छोड़नी है और ब्लैक स्केच या फिर ब्लैक पेन से एक हेडिंग डालनी है आप लोग को, युवा शक्ति का राष्ट्र से संबंध, और उसको अंडरलाइन कर देना है। देन आपको ब्लू पेन से लिखना है, युवक तथा राष्ट्र एक पहिए के दो पहलू हैं। राष्ट्र तथा युवक एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र और युवक में इतना गहरा संबंध होता है कि इसे किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाली लाइन से लिखना है, राष्ट्र और युवक का संबंध मां तथा पुत्र के संबंध के समान होता है। पुत्र मां से अलग नहीं हो सकता और मां पुत्र से अलग नहीं हो सकती। इसी प्रकार राष्ट्र तथा युवा शक्ति का एक दूसरे से गहरा संबंध है। युवक देश रक्षा व देश सेवा का काम करते हैं। देश की उन्नति, देश की सुरक्षा, सभी के विकास कार्यों का भार नवयुवकों के कंधों पर है। असीम शक्ति का भंडार राष्ट्र की सच्ची शक्ति ही नवयुवक है। युवा शक्ति ही समाज तथा राष्ट्र को नया रूप देने में समर्थ है। युवा शक्ति ही सभी सपनों को साकार कर सकती है। इस शक्ति को देश की रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है। दुनिया में जहां भी परिवर्तन हुआ, क्रांति आई, उसमें युवा शक्ति का अद्भुत योगदान था। हम बर्मा सरकार का उदाहरण देख सकते हैं। वहां पर सैनिक सरकार का अंत करने में वहां के कॉलेज व विश्वविद्यालयों के छात्रों का मुख्य हाथ था। हमारे देश में युवा शक्ति ने ही अंग्रेज सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका था। अब नीचे आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है, कवि मैथिली शरण गुप्त ने युवा शक्ति की सही पहचान करके कहा था। फिर आपको डैश करना है और नीचे एक लाइन छोड़ के आपको ब्लैक पेन से लिखना है, भारत के सौभाग्य विधाता, भारत के अधिकारी। फिर आपको दोबारा से नीचे लाइन से लिखना है, वही आपको ब्लैक पेन से लिखना है, भारत विजय क्षेत्र में आओ प्यारे भारतीय विद्यार्थी। ठीक है,
अब क्या करना है, 2 लाइन छोड़ के नीचे आपको हेडिंग डालनी है, रूढ़ियों एवं अंधविश्वास का विरोध, और उसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब देखिए आपको ब्लू पेन से लिखना है, आज का युवक जागरूक है, आज विज्ञान ने भी बहुत उन्नति कर ली है, आज का युग विज्ञान का युग कहा जाता है, मानव हर दिन नए नए आविष्कार करता है, परंतु दुख का प्रश्न यह है कि समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए हैं। जब देश जात पात, रंग भेद, सती प्रथा, दहेज प्रथा व बाल विवाह जैसी अंधविश्वासी व रूढ़िवादी प्रथाओं को छोड़ देगा, तभी वह एक सुदृढ़ राष्ट्र बन सकता है। राष्ट्र हितों में जितना ठोस कार्य नवयुवकों द्वारा किया जा सकता है, उतना किसी और के द्वारा नहीं। अब क्या करना है आप लोग को, फिर 2 लाइन छोड़नी है और फिर आप लोग को ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, आर्थिक क्षेत्र में योगदान। ठीक है, अब आपको ब्लू पेन से लिखना है, युवा शक्ति का आर्थिक क्षेत्र में भी मुख्य योगदान रहा है। आर्थिक क्षेत्र में मुख्य आधार युवा शक्ति है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ अथवा कमजोर होने का श्रेय युवा शक्ति को ही जाता है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ की 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। आर्थिक दृष्टि से ग्रामीणों का जीवन पिछड़ा हुआ है। राष्ट्र को अन्न देने वाला किसान निर्धन अवस्था में रहता है। वह देश की पूंजी कुछ ही हाथों में समा कर रह जाती है। पूंजीपति की पूंजी बढ़ती जा रही है और गरीब होता जा रहा है। अब 1 लाइन दोबारा से छोड़नी है और लिखना है, राष्ट्र की युवा शक्ति ही इस अवस्था को समाप्त करने में कारगर कदम उठा सकती है। इस दिशा में युवकों को बहुत सी सफलता भी प्राप्त हुई है, परंतु फिर भी बहुत काम शेष है। युवा शक्ति को चाहिए कि इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले तथा सुंदर समाज बनाने में योगदान दे। अब आप लोग को 2 लाइन छोड़ के या फिर 1 लाइन छोड़ के दोबारा से हेडिंग डालनी है, राजनीति में युवक। ठीक है, और ब्लू पेन से लिखना है आपको, भारत देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली की व्यवस्था है। युवा शक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह सोच समझकर योग्य उम्मीदवार का पक्ष लेकर वोट देने पर जोर दे। कुछ लोग विश्वविद्यालयों के छात्रों को राजनीति से दूर रखने की बात करते हैं। यह उन लोगों का गलत विचार है। विश्वविद्यालय के छात्रों में जोश व उमंग होती है। यदि इनको सही दिशा दी जाए तो यही हड़ताल व तोड़फोड़ छोड़कर देश के लिए रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। अतः छात्रों को राजनीति में भाग लेकर देश के लिए गौरव व सम्मान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अब आप लोग को 1 लाइन छोड़ के हेडिंग डालनी है, उपसंहार, और लिखना है, देश का युवा वर्ग इन सभी चुनौतियों का कमर कसकर मुकाबला करने को तैयार हो। देश में छिपे भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाएं, तभी राष्ट्र के विकास का कार्य चल सकेगा। युवकों में अपार शक्ति का भंडार है। नेताओं को भी युवा शक्ति का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें युवा शक्ति को नवनिर्माण व विकास कार्यों में भाग लेने के अवसर मिले। देश की उन्नति में अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग कर सकें। आज सर्वाधिक आवश्यकता नैतिक चरित्र की स्थापना, राष्ट्रीय एकता की स्थापना और स्वच्छ जीवन व्यतीत करने की है। यह कार्य युवकों के योगदान के बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। बाय बाय सभी लोगों को।